हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि जिससे लोगों के पास जिनके पास कोचिंग करने की क्षमता ना हो या कोचिंग ना करने में विश्वास रखते हों, उनको फ्री में अच्छी कोचिंग प्रोवाइड हो सके। इसलिए आप लोग उनको शेयर करेंगे तो उनका हेल्प हो सकेगा। हम लोग मिट्टी टॉपिक देख रहे थे भूगोल में, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था? मृदा अपरदन के कारण देखा था, मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र देखा था। हम लोग काली मिट्टी देखे थे और लाल मिट्टी देखे थे। आज क्या है? लैटराइट मिट्टी है। ये क्या है? लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी लैटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लोहा, पोटाश और एल्युमिनियम की। किसकी अधिकता होती है? लोहा, पोटाश और एल्युमिनियम की। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा है। नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना और जैव पदार्थों की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टियों में रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। लैटराइट मिट्टियाँ मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। इसमें रासायनिक विश्लेषण जैसे सिलिका 32%, एल्यूमीनियम 25.8%, लोहा 18.7%, चूना 0.42% और 0.07% फास्फोरस पाया जाता है। शुष्क और आर्द्र ऋतुओं के प्रत्यावर्तन से सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन से इनका निर्माण हुआ है। कैसे इनका निर्माण हुआ है? शुष्क और आर्द्र ऋतुओं के प्रत्यावर्तन से, मतलब जब ऋतुएं परिवर्तन होती हैं तो सिलिकामय पदार्थों के निक्षालय से, सिलिका युक्त पदार्थ के निक्षालन मतलब जैसे ये मिट्टी है तो यहाँ से पानी बह के आ रहा है, तो पानी क्या करेगा? अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाएगा। तो वही सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन से इसका निर्माण हुआ है। ये मिट्टी कम उर्वर होती हैं। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। और लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण था? फेरिक ऑक्साइड के कारण। ये दोनों छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग याद करिएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण है? फेरिक ऑक्साइड के कारण है। और लैटराइट मिट्टी का जो लाल रंग है ये किसके कारण है? लौह ऑक्साइड की अधिकता से होता है। इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, काजू, कहवा, चाय इत्यादि होती है। केरल तो अगर काजू कह दिया, कहवा कह दिया, चाय कह दिया, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कहाँ पाई जाएगी। काजू अगर है तो क्या हो गया? दक्षिण भारत में। कहवा है, ये भी दक्षिण भारत में। चाय है तो ये दक्षिण भारत प्लस पूर्वोत्तर भारत में चला गया। तो इस मिट्टी का फैलाव कहाँ रहेगा? केरल के पूर्वी तट पे, केरल में, पूर्वी तमिलनाडु में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर पठार पे, फिर मेघालय के उत्तर में व पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका निर्माण, अच्छा ये यहीं ख़त्म हुआ क्या? ये लैटेराइट मिट्टी यहाँ कंप्लीट हुआ। लैटेराइट मिट्टी से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये क्या है? कछारी मिट्टी या कॉप मिट्टी। कॉप मिट्टी दूसरे कहते हैं। कछारी मिट्टी इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मलबे तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद से हुआ है। गाद क्या होता है? ये मान लीजिए ये नदियाँ हैं, ये नदी है, ये बह के आ रही है, ठीक है। ये किसी पहाड़ से बह के आ रही है तो यहाँ से आएगी, इसकी स्पीड तेज़ रहेगी, बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे इधर यहाँ क्या रहती है? युवावस्था में रहती है नदियाँ युवावस्था में रहती हैं। यहाँ से चलते चलते यहाँ क्या होती है? प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं। फिर यहाँ वृद्धावस्था में आ जाती है। इनमें कम क्षमता रह जाती है, बिल्कुल क्षमता ही नहीं रहती है कि ये अपने आप को आगे बहा के ले जाए। तो क्या करती हैं? इनकी
कई भी तरीक़ाएँ हो जाती हैं, इधर को जहाँ जैसे इनके मुहाने पे यहाँ कुछ छोटे छोटे मिट्टी कंकड़ बहा के लाती हैं तो यहाँ रोक देती हैं, पानी रुक जाता है, तो यही गाद होता है जो नदियाँ बहा नहीं पाती और अपने मुहाने पे रोक लेती हैं और वहाँ से नदियाँ कई भागों में विभाजित हो जाती हैं, कई भागों में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या है, अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद से हुआ इसका निर्माण। किसका? कछारी मिट्टी से, इसीलिए तो कछारी कह रहा है। कछारी मिट्टी जहाँ नदियाँ वदियाँ होंगी वही तो कछार कहे जाते हैं। इसका विस्तार नर्मदा ताप्ती कहाँ बहती हैं? पूर्वोत्तर में, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये दो नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में ना जा कर के अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। महानदी ये किधर जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी ये भी बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा ये भी बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदियाँ नदी घाटियों में पाया जाता है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। 43.4% क्षेत्र पर फैली है। और अगर वर्ग में पूछ ले किलोमीटर में तो 40.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। पश्चिम में सतलज नदी से, सतलज मतलब सतलज नदी कहाँ बहती है? सतलज नदी यहाँ से बहती, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में बहती है ना, तो सतलज नदी से ले करके और पूर्व में ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में ऐसे प्रवेश करती है, यहाँ तक इसका फैलाव है। अब क्या है? पुरानी मिट्टी या कछारी मिट्टी या बांगर मिट्टी, इनकी स्थिति बाढ़ की पहुँच से परे ऊंचाई पर प्लेस्टीसीन चबूतरों से होती है। चूनेदार कंकड़ पाए जाते हैं। लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह या कल्हड़ या ऊसर, क्या है, रेह के जमाव देखे जाते हैं जिससे ऊसर क्षेत्र का निर्माण होता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। मिट्टी का रंग गहरा पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? गहरा पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है। इस मिट्टियों को नियमित उर्वरकों की ज़रूरत होती है। मतलब ये उर्वरक नहीं होती हैं, उर्वर भूमि नहीं है, इनमें अलग से उर्वरता करने के लिए हम लोग खाद वाद फर्टिलाइज़र डालते हैं। मृदा अपर्दन का सही क्रम, ये देखिए क्रम लगाने के लिए पूछता है। पहले क्या आएगा? आस्फाल अपर्दन, फिर परत अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर अवनालिका अपर्दन। तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं। आस्फाल अपर्दन क्या है? जल का पत्तियों से नीचे गिरना तो क्या कहलाएगा? अस्फाल अपर्दन। और परत अपर्दन क्या है? मिट्टी का जल के साथ बहना, ये क्या हो गया? परत अपर्दन। और रील अपर्दन क्या है? मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना रील अपर्दन कहलाता है। और अवनालिका अपर्दन क्या है? रील अपर्दन की नालियों का बड़ा व विस्तृत होना अवनालिका अपर्दन कहलाती। अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी बनाती है? चंबल की नदियाँ बनाती हैं। अब ये क्या है? पलवारना या मल्च, ये क्या होता है? यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह किसी क्षेत्र पर बिछाई गई या बिछाई जाने वाली वह सामग्री है जिसे मल्च कहते हैं। मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायक होती है। खरपतवारों की वृद्धि को रोकता है। मृदा संरक्षण की विधियाँ क्या है? शस्यावर्तन, ये क्या है? फसलों का हेरफेर। शस्यावर्तन का मतलब क्या हुआ? फसलों का हेरफेर। जैसे अभी हमने अरहर लगाई थी, अरहर काट ली, उसके बाद मैंने गेहूँ लगा दी। मैंने गेहूँ लगाई थी, गेहूँ को काट दी, फिर मैंने धान लगा दी। मैं चना लगाई थी, चने को काट के मैंने उसके जगह पे कोई नेक्स्ट भी, ये नहीं कि हमने अभी भी चना लगाई फिर नेक्स्ट भी चना लगा दी। इससे क्या होगा? उर्वरता की कमी होती है। वेदिका निर्माण, टेरेंसिंग, वायुरोध आदि, ये क्या है? मृदा संरक्षण की विधियाँ हैं। फ्रेंड्स, ये रहा मृदा से रिलेटेड प्रश्न। मैंने 2 वीडियो में मृदा को कंप्लीट किया है। अगर मृदा से
कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी और दावा के साथ कहते हैं। बस ये इतना, जितने भी टॉपिक मैंने बताई है ये सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। इस तरीके से आप नोट्स तैयार कर लें और नोट्स तैयार करके इसको आप याद कर सकते हैं 2 बार 4 बार पढ़ करके। छोटे छोटे वीडियो हैं, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म करते करते फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।